जी हमारे साथ अजीज़ आरिफ भाई मौजूद हैं, बल्दियाती ख़बरों में छाए हुए हैं और आप देखते हैं इनका अपना खूबसूरत माजी गुजरा है। अजीज़ आरिफ की बदौलत माजी में भी कई इशूज़ रिज़ोल्व हुए हैं, आज भी ये मैदान में ठा करके आए हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज जो कि एक दरीना मसला था रिटायर्ड मुलाजिमीन का, कुछ हद तक क्या है उसको हल करने की कोशिश की गौहर खटक ने, उस पर भी इनका इजहार ख्याल लेंगे। आइए अजीज़ आरिफ भाई से पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? सर सबसे पहले तो वेलकम अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया में कदम रखा आपने, कैसा देखते हैं ये बताइए? दोबारा आपकी वही एनर्जी होगी या कुछ तो ढीले डाले हुए हैं? नहीं, मेरी एनर्जी वही है। मेरा काम है सच बोलना और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। मुझे अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब अल्लाह को देना है। जो एक लफ्ज़ बोलता हूँ उसका हिसाब मुझे अल्लाह को देना है। जो भी बोलता, पहले भी बोलता आ रहा था और अभी भी जो बोलूँगा बोलता जा रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, उसका जवाब मुझे अल्लाह को देना है। बोलने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिले आपको? क्योंकि दुनिया यहाँ बोलती है तो कुछ डाले शालूं का सवार हो जाते हैं। आपको कभी इस तरह की कोई मुज़ाहिमत का सामना हुआ हो? जो आदमी सच बोलता है उसको तो यहीं से चोट पड़ती है। मुझे 22 फरवरी 2016 में निकलवा दिया गया था, फिर 13 नवंबर 2018 में नौकरी से निकलवा दिया गया था, क्योंकि मैं मेहनत कशों के जायज़ हुकूक़ की बात कर रहा था कि इनको असातिज़ा को टाइम स्केल दो। उस पर नाराज़गी हुई और फिर मुझे हटा दिया गया। लेकिन बहरहाल मुझे सरोकार नहीं है। मेरा सही है कि रिटायर्ड मुलाज़मीन को वाजिबात मिले और अल्लाह का शुक्र है कि आज शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक ने 1,51 लाख रुपये दिए हैं। लेकिन अभी जो है नाताबाद पहले नंबर पर, जिसने 2 करोड़ से ऊपर दिए हैं। मॉडल कॉलोनी 1,52 लाख दिए हैं, इन्होंने 51 दिए हैं। अगली दफ़ा ये पूरा करके शायद उसको भी क्रॉस करे। लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं 25 टाउन को लड़ा दूँ, लड़ाऊँगा और बहुत लड़ाऊँगा, इनको आपस में लड़ाऊँगा ताकि ये लड़ के मेरे रिटायर्ड मुलाजमीन के बगाजात सिफर कर दें। ये मेरी जंग है और ये करेंगे ताकि मेरी और आपकी खबर ठंडी हो। अच्छा सर, ये बताइए, एक सहाफ़ी जो होता है वो गैर जानिबदार होता है, तो जिसके लिए कुछ बोलते हैं अवाम के हक़ के लिए, इस माशरे की सुधार के लिए, जानिबदार क्यों तस्वर किए जाते हैं? ये तो माशरे की सिस्टम ज़रीफ़ी है, जिसके आप जूते पॉलिश कर रहे हो, डसेगा तो वही। लेकिन ये कि बहरहाल माशरे में आप आए हो तो सच बोलना पड़ेगा। सहाफ़ी जो है वो आईना है, सामने जो खड़ा होगा वही नज़र आएगा। ठीक है, अगर सामने कचरा पड़ा हुआ है तो कचरा ही नज़र आएगा ना। अब आप उससे इख्तलाफ करो कचरा नहीं है, अब कचरा है तो हम दिखा रहे हैं ना यार। आपको बुरा लग रहा है, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, यार आप उनको बहुत अच्छा करते हो, उछालते हो, और कुछ कहेंगे कि आपने कचरा क्यों दिखाया, यार हमारे एमएनडी गाड़ी ख़राब क्यों दिखा दी, हमारी लाइटें क्यों ख़राब दिखा दी। तो भाई आपको, इसलिए आपको नहीं दिखा रहे हम, ना किसी टाउन की बेइज्जती कर रहे हैं ना किसी चेयरमैन की। हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हिला रहे हैं कि जैसे अभी गौहर खटक चीख रहे थे कि हमारी ओजटी कम है, तनख्वाह ज़्यादा है, तो हम इनको मोटिवेट करते हैं, इनके फेवर में बोलते हैं। आगे इनके अफसरान समझते हैं कि शायद हम इनके खिलाफ चला रहे हैं, समझते रहें हमारी भला से, क्योंकि हमने कहा ना कि अल्लाह को हमने जवाब देना है, किसी को नहीं जवाब देना। और जो अल्फाज आज मैं बोल रहा हूँ या आप बोलोगे, बस जहन में रखना कि कब्र में जब हिसाब होगा तो उस अल्फाज से पूछा जाएगा कि तुमने इस आदमी के लिए ये अल्फाज बोले थे, साबित करो। एक मनसब था आपके पास, तो मेरे पास मनसब था, तो मैं उसको साबित करूँगा अल्लाह ताला के सामने खड़े हो कि मैंने ये लफ्ज़ बोला था, किसी को चोर बोला या किसी को हराम बोला या किसी को बोला लाइट बेच के खा गया, मैं साबित करूँगा। और मेरा रिकॉर्ड है कि जब तक मेरे हाथ में सबूत नहीं होता मैं ज़बान नहीं खोलता हूँ। ये मेरी कारकर्दगी है, मैं ज़बान नहीं खोलता हूँ। ये तमाम सिंध, कराची से लेकर कश्मीर, चारों सूबे में और पाकिस्तान से बाहर भी मेरा चैनल देखा जाता है, 2 दर्जन ममालिक में, वो जानते हैं और लोकल गवर्नमेंट वाले भी जानते हैं, मिनिस्टर भी जानते हैं, जो पहले थे चले गए जो हैं, कि जब तक मेरे पास सबूत नहीं होता मैं ज़बान नहीं खोलता। ये बताइए, उस दौर से कंपेयर करते हैं जिस वक्त आप किसी निजी चैनल में थे, तो कौन सा दौर आप बेहतर पाते हैं मीडिया के लिए? आप आवाज़ पहुंचाने में किस दौर में कामयाब रहें? मैं हर दौर में कामयाब रहा। मुझे तमाम सियासी जमातों का ताउन रहा, इसलिए उनको ओबलाइज भी करता था, खिलाफ भी चलता था, लेकिन ओबलाइज करता था। सियासतदानों वो मेरा एहतराम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मैं बड़ा उगलता हूँ, लोग बोलते हैं बहुत बोलते हो, लेकिन यकीन करें वो लोग भी बड़ा एहतराम करते हैं मेरा, मैं उनका करता हूँ। इसलिए कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा या वज़ीर बल्दियात होगा वो हमारा है। लेकिन इनको छेड़ने का मतलब ये होता है कि आप देखो, हम बता रहे हैं कि आप इधर देखो, हमारा मुलाजिम चीख रहा है, हमारा मुलाजिम मर रहा है, इस तरफ देखो। लिहाजा वो लोग भी समझदार लोग हैं। अगर 21 ग्रेड, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड का, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड का बैठा हुआ है लोकल गवर्नमेंट में, वो भी समझदार अक्लमंद लोग हैं, समझते हैं और फिर उससे सीखते हैं और फिर अमल होता है। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा एजाज़ हासिल रखा है कि रिटायर्ड मुलाजिम के माजी में आपने देखा होगा करोड़ों रुपए घर जाके पहुँचाए। आज इन लोग को लड़वा रहा हूँ, तकरीबन 5-7 करोड़ रुपये निकलवा चुका हूँ इन लोगों से। अल्लाह ने चाहा तो इनको जो क्या है, अभी जमहूरी लोग आ जाएंगे, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जमहूरी लोग आएंगे। 25 तारीख को असेंबली फाल हो जाएगी, MNA MPS और मिनिस्टर सब आ जाएंगे। 25-26 फरवरी को अगर 8 को इलेक्शन हो रहा है तो सब आ जाएंगे, निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर PFC अवार्ड हो जाएगा, क्योंकि असेंबली ज़रूरी है। अगर वो हो गया तो इन टाउन्स के फंड्स भी बढ़ेंगे और ये खुशहाली आएगी।
काम भी होंगे और काम होने के साथ साथ अगर हमारा मुलाजिम कोई रो रहा होगा तो इंशाल्लाह वो रोने नहीं दूंगा। फाइनली जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में आ रहे हैं, जिस फील्ड में एमए और आप हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या कहेंगे, कितना साजगार है ये माहौल मीडिया के लिए? देखो यार, मैं हूँ बड़ा कड़वा आदमी, बड़ा जहर भोगता हूँ, जहरीला बोलता हूँ। नए लड़कों के लिए ये है कि पैसे की तरफ नहीं भागना, कोई भी हो, चाहे सर्विस पेशा हो, बिजनेस में, को पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा आपके पीछे भागेगा। जिस दिन पैसे के पीछे भागोगे पैसा आगे भाग जाएगा। आप सिर्फ अपना नाम बनाओ, लोगों की खिदमत करो, खल्क की खिदमत करो, पैसा अल्लाह ताला आपको देगा। जो आपके नसीब में लिखा है किसी का बाप नहीं छीन सकता। और कोशिश करो कि आप अपने काम से हासिल करो, ना कि इधर उधर से मारो, वरना क्योंकि हम तो उन्हीं के खिलाफ है ना, पैदा गिरोह के खिलाफ है ना, तो हमारे ऊपर वो छाप ना लगे, किसी तरह भी ना लगे। और कोशिश करो पैसे के पीछे नहीं भागना, अपनी कारकर्दगी लाओ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग लेके आओ, ऊपर आओ, माशरे में खुद ही आप नाम रोशन कर लोगे, हर चीज़ मिल जाएगा आपको।